नमस्कार। आपने हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण में उन्होंने संबोधन में आत्मनिर्भर और कहीं ना कहीं स्वदेशी अपनाने की बात को कहा है। आज मैं स्वदेशी के बारे में बात करूंगा। आपको शायद मालूम होगा कि स्वदेशी का मतलब। क्या आप जानते हैं कि स्वदेशी की शुरुआत किसने की? क्या आप जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की? क्या आप जानते हो कि स्वदेशी का पहल पहल नारा किसने लगाया? आज मैं ये सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको कहूँगा। क्या स्वदेशी चीज़ वस्तुओं की बात अभी की है? जी नहीं, ये बात 1872 की है, जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। यह ब्रिटानी शासन को उखाड़ फेंकने और भारत की समय आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनाया गया साधन था। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तु अपनाना और दूसरे देश की वस्तु का बहिष्कार करना था। अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोह का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील करना तथा धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। यह कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ तथा इसे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता मिली। स्वदेशी का यह विचार बंग से बहुत पुराना है। इसके भारत में स्वदेश का पहल नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंग दर्शन के 1279 के भाद्र संख्या यानी 1872 ईस्वी सन में ही विज्ञान सभा का प्रस्ताव रखते हुए दिया था। उन्होंने कहा था, जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता, वह विदेशी होने के कारण हमारा प्रभु बन बैठा है। हम लोग दिन व दिन साधनहीन होते जा रहे हैं। अतिथिशाला में आजीवन रहने वाले अतिथि की तरह हम लोग प्रभु के आश्रम में पड़े हैं। यह भारत भूमि भारतीयों के लिए भी एक विराट अतिथिशाला बन गई है। इसके बाद भोलानाथ चंद्र ने 1874 में शंभू चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्रवर्तित मुख झीर्ज मैगजीन में स्वदेशी का नारा दिया था। उन्होंने कहा था, किसी प्रकार का शारीरिक बल प्रयोग न करके, राजानुगत्य अस्वीकार न करते हुए तथा किसी नए कानून के लिए प्रार्थना न करते हुए भी हम अपनी पूर्व संपदा लौटा सकते हैं। जहाँ स्थिति चरम में पहुंच जाए, वह एकमात्र नहीं तो सबसे अधिक कारगर अस्त्र नैतिक शत्रुता होगी। इस अस्त्र को अपनाना कोई अपराध नहीं है। आइए हम सब लोग यह संकल्प करें कि विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे। हमें हर समय यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत की उन्नति भारतीयों के द्वारा ही संभव है। हमें यह समझना होगा कि देश में जो भी विकास अभी तक हुआ है, वह वास्तव में स्वदेशी के आधार पर ही हुआ है। कुल पूंजी निवेश में विदेशी पूंजी का हिस्सा 2% से भी कम है और वह भी गैर जरूरी क्षेत्र में विदेशी पूंजी का निवेश जाता है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में भारत दुनिया का सिरमौर देश बन चुका है। इसके लिए जिम्मेदार विदेशी पूंजी नहीं बल्कि भारतीय डॉक्टर की उत्कृष्टता है। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जो पूरी तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित हुआ है, ने दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। आज दुनिया के जाने माने देश भी अपने अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए भारतीय PSLV का सहारा लेते हैं। सामरिक क्षेत्र में आणविक विस्फोट कर भारत पहले ही दुश्मन को अचंभित कर चुका है। उधर अग्नि प्रक्षेपास्त्र का निर्माण हमारे दुश्मनों को दहला रहा है। दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और इंजीनियरों ने अपनी दाग जमा रखी है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद, आयातों पर निर्भरता बढ़ाने के बावजूद हमारे निर्यातों में वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के अथक मेहनत के कारण हमारे सॉफ्टवेयर के बढ़ते निर्यात सरकार की गलत नीतियों के बावजूद देश को लाभान्वित कर रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में हमारी प्रगति किसी भी दृष्टिकोण से विदेशी निवेश और भूमंडलीकरण के कारण नहीं, बल्कि हमारे संसाधनों, हमारे वैज्ञानिकों और उत्कृष्ट मानव संसाधनों के कारण हो रही है। अभी भी समय है
कि विदेशी निवेश के मोह को त्याग कर स्वदेशी यानी स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी प्रौद्योगिकी और स्वदेशी मानव संसाधनों के आधार पर विकास करने की मानसिकता अपनाएं। आज जब अमेरिका, यूरोप सरी के सभी देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तब भारत में स्वदेशी के आधार पर आर्थिक विकास ही एकमात्र विकल्प है। वैसे ही इस महामारी ने न केवल भारत में बल्कि समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। ऐसे में लोकल भारत निर्मित स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से बेशक फायदा होगा, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, जिन दुकानों में विदेशी वस्तुएं बेची जा रही है उनके बाहर धरने दिए जाने लगे तो, विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई जाने लगे तो, लॉन्ड्री वालों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दे तो, विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल वाले धार्मिक समारोह का बहिष्कार करने लगे तो, एक नरम और गरम दल इतिहास में भी था और एक आज भी है। इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, स्वदेशी अपनाएं, देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।